शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं लक्ष्मी यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगायनं मनसा पश्यन्ति यमयोगिनः यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का नवा मंत्र है। याज्ञौ द्वावजावि शनीशा वजाहे का भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता वजाहे का भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो हि कर्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो हि कर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म। ये ईश्वर और जीव क्रमशः सर्वज्ञ और अज्ञ, सर्वसमर्थ और असमर्थ। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अज्ञ है। ईश्वर सर्वसमर्थ है, जीव असमर्थ है। लेकिन दोनों ही अजन्मे हैं, जन्म किसी का नहीं। एकमात्र अजा प्रकृति ही भोक्ता जीव के लिए भोग संपादन में नियुक्त है। अजा जो प्रकृति है और जो भोक्ता जीव है, कर्ता और भोक्ता, इसके भोग संपादन के लिए, भोग वस्तुओं के लिए, इसकी तृप्ति के लिए प्रकृति नियुक्त है। विश्व रूप आत्मा तो अनंत है और अकर्ता है। अजा अजा माने जो नित्य है। अजा माने जो नित्य है। प्रकृति स्त्रीलिंग है। अज शाश्वत है और अजा माने जो है शाश्वत पर स्त्रीलिंग है, इसलिए प्रकृति का। विश्व रूप आत्मा तो अनंत और अकर्ता ही है। जिस समय ईश्वर और जीव प्रकृति तीनों को, जिस समय इन तीनों को ब्रह्म रूप अनुभव करता है, उस समय जीव कृत्य हो जाता है। तीनों को, ईश्वर, जीव और प्रकृति, तीनों में जो एक तत्व को अनुभव करता है वो कृत्य हो जाता है। ईश्वर व्यक्त और अव्यक्त जगत का पोषण करता है। मायाधीन जीव उसमें बन जाता है। केवल इतना ही नहीं, वे दोनों क्रमशः ज्ञा और अज्ञ है। ईश्वर ज्ञा माने सर्वज्ञ है, जीव अज्ञ है, और वे दोनों ही अज जन्मादि रहित है, क्योंकि एकमात्र अविकारी ब्रह्म ही जीव और ईश्वर भाव से स्थित है। ऐसा ही श्रुति भी कहती है, पुरुष ने 2 पैरों वाला शरीर बनाया, 4 पैरों वाला शरीर बनाया, और वो पक्षी होकर उन पुरों में प्रवेश कर गया, सब शरीरों में। इसी प्रकार संपूर्ण भूतों का वो एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप में उसके अनुरूप हो रहा है और उनके बाहर भी है। ईशनीशौ इस समस्त पद में शकार की रस्वता वैदिक है, किंतु अद्वैत सिद्धांत के अनुसार प्रपंच की सिद्धि हो सकती है। प्रपंच की सिद्धि तो तभी हो सकती है क्योंकि परमेश्वर सर्वेश्वर है। प्रपंच की सिद्धि हो सकती हो तभी परमेश्वर सर्वेश्वर। अगर प्रपंच की सिद्धि नहीं होती, जो सब प्रपंच रचा, प्रपंच माने 5 से मिलकर जो छठा बना उसको कहते हैं क्या? प्रपंच। 5 से मिलकर छठा बना वो है प्रपंच। तो उसकी सिद्धि तभी हो सकती है जब परमेश्वर सर्वज्ञ। जीव सब कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर सबका पोषण करने वाला। जीव देहादिक का पोषण करता है। परमेश्वर सबका आत्मा है,
जीव सबका आत्मा नहीं है। रिफ्लेक्शन कहाँ सबका आत्मा? रिफ्लेक्शन तो आपकी वृत्ति जागृत हुई, रिफ्लेक्ट हुआ, वृत्ति के साथ रिफ्लेक्शन भी समाप्त हो गया, अब बचा आत्मा। तो प्रकट होता है, अस्त होता है, प्रकट जीव रहता तो नहीं है, रहता आत्मा है। जीव सबका आत्मा नहीं है। परमेश्वर सर्वेश्वर संपन्न पूर्ण काम है, जीव अल्प ऐश्वर्यवान है और पूर्ण काम नहीं, तथा उसके सबोर हाथ है, वो सहस्त्रों मस्तक वाला है, नित्यों का नित्य इत्यादि वाक्यों से जीव और ईश्वर के भेद व्यवहार की सिद्धि हो सकती है। किंतु भोक्तादि प्रपंच की सिद्धि स्वतः तो नहीं हो सकती। जो भोक्तादि प्रपंच दिखाई पड़ता है, ये स्वतः कैसे हो सकता है? क्योंकि कूटस्थ अपरिणामी अद्वितीय वस्तु भोक्तादि रूप है, जो कूटस्थ है, माने जिसमें ये सब बनता है, जिसमें भोग्य पदार्थ बनते हैं, जिसमें सब कुछ की रचना होती है कि नहीं। और कितने कूटस्थ है बता दो, जितने आकार हैं उतने कूटस्थ हुए कि नहीं, है ना, आधार में। क्योंकि जितने आकार है, जैसा बीज है वही तो डेवलप करता है। अब वो डेवलप करने का क्या तरीका है? आप कहे तो सूर्य की किरण लगती है, मिट्टी लगती, जल लगती, तुम देख लो, पर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो कूटस्थ, जो कूटस्थ है सबके केंद्र में, अपरिणामी है, उसका कोई परिणाम नहीं है, उसमें सब कुछ होता रहता, अद्वितीय है, माने उसकी तरह कोई दूसरा नहीं है, वस्तु अभोक्ता रूप है, तथा परता किसी अन्य से भी आप कूटस्थ को नहीं जान सकते या उत्पन्न वो नहीं हो सकता। क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त भोक्ता आदि प्रपंच का कारण भूत किसी अन्य वस्तु की सत्ता ही नहीं। कारण किसी अन्य वस्तु की सत्ता स्वीकार करने पर अद्वैत ही सिद्ध नहीं हो सकता। अन्य अन्य वस्तु कोई है ही नहीं, जो भी उत्पन्न हुआ है सब उसी से उत्पन्न हुआ है। भोक्ता के भोग संपादन में एकमात्र अजा माने प्रकृति ही नियुक्त है। अब प्रकृति के नाना, जो प्रकृति है, प्रकृति के नाना रूप हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग सब है। तो उसमें कितने देवी, कितने देवता, कितने इष्ट, कितने अनेक, 32-34 करोड़ 36 करोड़ कितने देवता, 33 करोड़, ये सब प्रकृति के अंग और उपांग है। मतलब एक, जैसे कि आपका जब मकान बनता है तो मकान बनने में राज, मजदूर, मिस्त्री, इंजीनियर, कितने लोग लगते हैं? एक मकान बनता है कितने लोग लगते हैं? और जो बनवाने वाला है वो एक को जिम्मेदारी देता है कि भैया ठेकेदार इंजीनियर आपकी जिम्मेदारी, और वो सबको साधे रहता है कि नहीं? अगर सबको न साधे तो मकान बन सकता नहीं, बन सकता। ठीक वही स्थिति। तो प्रकृति की जो मूल प्रकृति है वो सबको साधे रहती है, इसीलिए प्रकृति की उपासना तभी से शुरू हुई। वो प्रकृति सबको साधे रहती है, तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। तो जितने भी प्रकृति के अंग उपांग हैं सब सृष्टि के सृजन में आनंद पूर्वक सब लगे। और तो अनेक देवता, 32, 34, 36, 38 करोड़ देवता हो गए। और देवता माने जो जीव के भोग संपादन में सहायक है, जो सब व्यवस्था करता है। उनकी सबकी आप अलग अलग उपासना करो, चाहे एक उपासना करो, चाहे ये। यदि प्रपंच सिद्ध न होता तो ईश्वर आदि का विभाग न होना संभव था, किंतु प्रपंच तो सिद्ध होता है। मूल में शब्द क्योंकि अर्थ में, क्योंकि अजा प्रकृति जो उत्पन्न न होने के कारण प्रकृति भी उत्पन्न नहीं होती, प्रकृति भी प्रकट होती। प्रकृति प्रकृति उस ब्रह्म में ही है, और ब्रह्म में जो ये अनेक होने की इच्छा की जागृति ही होना, समस्त रचना हो जाना। चूंकि ये क्रिया है, तो जब क्रिया है तो क्रिया कोई करेगी, पुरुष जब कोई क्रिया करेगा तो वो केवल पुरुष होकर क्रिया तो कर नहीं सकता। तो जिसके द्वारा क्रिया होती है उसके द्वारा, उसको वो स्त्रीलिंग है,
इसलिए उसको प्रकृति कहा। प्रकृति माने प्रकृष्ट कृति, प्रकृष्ट कृति या प्राप्त कृति, जिसका कोई कारण, जिसका कोई आरंभ, जिसका कोई मूल नहीं है, उसका स्रोत है मूल ब्रह्म ही है, उसको प्रकृति कहते हैं। प्रसव धर्मिणी सिद्ध, हर चीज उसी से उत्पन्न होती है। अर्थात एक अजा को, माया को प्रकृति जानो। इंद्र माया से अनेक रूप होकर चेष्टा कर रहा है। इंद्र माने यहाँ क्या है? मन। व्यष्टि में मन। इंद्र माया रूप, माया से अनेक रूप होकर चेष्टा कर रहा मन को भी इंद्र कहते हैं। माया परा प्रकृति है, मैं अपनी माया से जन्म लेता हूँ इत्यादि श्रुति स्मृतियों से सिद्ध होने वाली भगवान की आत्मशक्ति रूपा जगत जननी एक माया, जो अपने विकार भूत भोक्ता भोग और भोग के संपादन में नियुक्त होकर ईश्वर की निकटवर्तिनी किंकरी रूप से विद्यमान है। अब ये जो देख रहे हैं कि ये भाषा है निकटवर्तिनी, किंकरी माने सेविका। अब इसको दो देख लिया, प्रकृति अलग और प्रकृति का स्वामी अलग। अगर इसमें देखेंगे नहीं तो बात समझ में नहीं आ सकती, जबकि दो इसमें नहीं। जब सब कुछ कूटस्थ में बनता है तब वहां प्रकृति कहां से आ गई? कूटस्थ तो आधार है। अब कूटस्थ में सब कुछ बनता रहे तो इसका तो मतलब यह है कि उसमें वो शक्ति है बनाने की। उसने जो चाहा, कूटस्थ माने आत्मा, उसने जो चाहा वो चीज तो प्रकट हो गई उस आकार प्रकार में। जीव ने जैसा चाहा, जैसा संकल्प किया, परिश्रम किया, वो चीज उसको आज नहीं तो कल प्राप्त होता है कि नहीं होता है? तो इसमें अलग नहीं है प्रकृति। अब ये परमात्मा को एक और एक स्वीकार करने पर जीवेश और आदि भेद रूप समस्त लौकिक वैदिक व्यवहार सिद्ध हो सकता है। अन्य वस्तुओं के रहने से द्वैतवादी तो सब शास्त्रीय भाषा, इसमें हम लोगों को विशेष मतलब नहीं। प्रकृति, क्योंकि अजा प्रकृति ही भोक्ताद रूप, ये बात महत्व की। जो प्रकृति है, प्रकृति माने प्रकृति का जो मूल तत्व, जो मूल अहंग, अहंग ही भोगता है। अगर प्रकृति में चैतन्य न प्रकट हो, माने तमोगुण, तमोगुण में अगर चैतन्य न प्रकट हो तो कौन भोगेगा? अहंग कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। आत्मा इस प्रकार अनंत विश्व रूप कर्तृत्व आदि संपूर्ण सांसारिक धर्मों से रहित है। मुक्त और पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्म रूप से कि कब स्थित होता है इसका कुछ पता नहीं। त्रयम यदा विन्दते ब्रह्म में तत्, त्रय अर्थात भोक्ता भोग और भोग रूप मायामय होने से अपने अधिष्ठान ब्रह्म से कभी भिन्न नहीं होता। माया भी अपने अधिष्ठान से कभी भिन्न, कभी अलग। अगर अलग हो जाए तो माया का अस्तित्व ही नहीं है। वही तो माया है कि सब कुछ दिखती हुई करती है, सब कुछ होता है। जब आप उसको जानने चलते हो तो वहां कुछ भी मिलता नहीं। यही तो कूटस्थ का भी बात है कि सब कुछ कर रहा। एक माँ के पेट में बालक का निर्माण हो रहा और कह दो हम बालक को ऑपरेशन करके हम निकाल लेंगे, उसमें भी तो कूटस्थ है। अब तुमने बालक निकाल लिया तो बालक बनेगा, और उसमें जो चेतना है वो भी चली जाएगी, है ना? अब बन रहा है, कैसे बन रहा है, कब बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे, आज तक कोई पता लगा पाया? कुत्ता, बिल्ली, सुअर, मक्खी, पक्षी, चींटी, चीटा, सब में क्रिया हो रही कि नहीं? सब में एक सत्य सनातन सर्वत्र, सर्वम खलु इदम। वो चींटी हमारे पैरों से कुचल जाती है, उस मच्छर के लिए हम दवाई डाल देते हैं, लेकिन है सब उस दिव्य कूटस्थ, कूटस्थ में ही सबका निर्माण हो रहा है। अब तुम कूटस्थ याद रखो, न डालो दवाई, करा लो मलेरिया। अब बताओ,
सब इतना अनंत जगत चल रहा है। और फिर भैया एक बात है, हर एक के कर्म का नियमन है, हर एक के लिए कब कौन सा प्रारब्ध है, किसके साथ कैसी क्रिया होनी है, वो हो ही जाएगी। हो जाती कि नहीं? तुमको जीने से गिरना है, जीने से गिर के तुम्हारे सिर में चोट लगनी है, ये आपके पन्ने में लिखा, ज्योतिषी जी ने बता दिया ऐसा ऐसा खतरा है। अब तुम खतरे के लिए जप कराए, तप कराए, पूजा कराए, भगवान मनाए, देवी देवता मनाए, कुल के ब्रह्मदेव ब्रह्म राक्षस मनाए, सब मनाए, और जब वो घड़ी आई, पैर फिसला, खसक गए है। तो ये इतनी त्वरित व्यवस्था, इतनी सजग और जागृत व्यवस्था, ये प्रकृति के अलावा, परमात्मा के अलावा कहाँ हो सकती? सब जगह। अब इसमें कुछ मेरा तेरा नहीं, आपके यहाँ जितने मच्छरों की आवश्यकता है उतने मच्छर होंगे, नहीं आवश्यकता तो नहीं। आप सोच रहे हो हम मच्छरों के साथ कर्म भोग न करें, हम मार डाले मच्छर, तो मच्छर ऐसे पैदा हो गए, मरते नहीं दवाई से, मार डालो। भाई नौबस्ता में मछरिया जो झील थी, उस झील में जितने भी जीव जंतु होंगे सब दब दुबा के मरे हुए हैं। जब झील भरी गई, मनुष्य यहाँ रहने के लिए अपने योग्य बनाई, प्राकृतिक रूप से नहीं मिला उसको। अब वो सब बार बार मच्छर बनते हैं, बार बार मक्खी बनाते हैं, नौबस्ते बांधते काटते हैं। नौबस्ता के उधर कोई मच्छर नामक तत्व नहीं है। अब वो कर्म फल है। हाँ हाँ, सही बात है, ये कर्म फल है कि नहीं? ये कर्म फल। अभी कर्म फल कब क्षीण होगा, कब समाप्त होगा? तुम्हारा कूटस्थ जाना, है ना। अब क्षीण हो जाता है जिसका, वो मच्छर से रहित, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, अलग चला जाता है। लेकिन मच्छर मारना आपके बस में नहीं। तो वही कह रहे हैं कि भोक्ता भोग और भोग वस्तु मायामय होने से अपने अधिष्ठान ब्रह्म से कभी भिन्न नहीं हो सकता। कोई बनने की क्रिया, कोई आकार प्रकार बनने की क्रिया कूटस्थ से अलग होकर नहीं हो सकती, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और क्या दिव्य है, आंखी सबकी एक है तरह, सबकी आंखों में वही तत्व, तो उसी प्रकार का रेटिना, सब क्या समता है भगवान की दुनिया में है। सबके में वही रेटिना, और सबके में वही, कोनो कीड़ा खात है, कोनो मट्टी खात है, पत्थर तो बनता क्या है, जैसा उसका बीज है, जैसा वो चाहता वैसा वो बना लेता, अपने अनुसार निर्माण करने में सक्षम। ऐसा जिस समय अनुभव आता है, जिस समय की भोक्ता भोग और भोग रूप मायामय, तीनों मायामय, इनका जो अधिष्ठान है ये ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जिस क्षण ये बात समझ में आती है, उस क्षण ब्रह्म ही ऐसा जिस समय अनुभव आता है, उस समय जीवात्मा संपूर्ण विकल्पों के निवृत्त हो जाने से, उस समय जीवात्मा के संपूर्ण विकल्प निवृत्त हो जाते हैं। मन में जो मानसिक सत्ता में संकल्प और विकल्प की क्रिया निरंतर होती रहती है, ये नहीं ऐसा होगा तो नहीं, वैसा चलता है ना, कितना चलता है। जिस क्षण ये बात समझ में आती है, भोक्ता भोग और भोग के रूप तीनों ये मायामय है, और इनका सबका जो अधिष्ठान है ब्रह्म है, ये तीनों ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म ही है। इसके अलावा दूसरा तत्व है नाम का नहीं है, प्रतीत नाम का तो है। मन से आपको प्रतीत हो रहा है, आकार है तो मन से प्रतीत होगा, लेकिन मन के पार प्रतीत नहीं होगा। अगर आकार को प्रतीत करना है तो मन रूपी उपकरण चाहिए, नहीं चाहिए। अगर मन रूपी उपकरण आपका गिर गया तो आप कोई आकार प्रतीत नहीं कर सकते, निराकार में आप हो जाएंगे। इसलिए मन वो रिफ्लेक्शन उत्पन्न करता है कि जो आपके अंदर सूक्ष्म अणुओं का और बाहर जो सघन परमाणुओं का जोड़, वो आपका मन करता है। वो जिस समय ऐसा अनुभव करता है, उस समय जीवात्मा संपूर्ण विकल्पों के निवृत्त हो जाने से, उसके संपूर्ण विकल्प उस समय निवृत्त हो जाते हैं,
उसको अपनी गलती समझ में आती है, यार कहाँ पे को पड़े, ये तो कुछ मामला और है। अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप होकर कर्तृत्वादि सकल संसार, जो उसमें कर्ता भोक्ता भाव था, जो उसका पूरा संसार था अविद्या के द्वारा बनाया हुआ, विद्या के द्वारा, अविद्या काम कर्म एवं संसार, जो संसार था उस संसार धर्मों से रहित, वो अपने बनाए हुए जो संसार के धर्म, उसकी जो अपनी मान्यता है, संसार धर्म माने अपनी मान्यता से वो एकदम अलग हो जाता है, शोकहीन हो जाता है, कृतकृत्य अपने को धन्य समझता है और स्वयं में स्थित हो जाता है। उस समय उसको कुछ भी करना शेष, ऐसा इसका तात्पर्य है। अथवा ऐसा समझो, क्रमशः ज्ञा और अज्ञा, अजारूप, ईश्वर, जीव एवं प्रकृति, इन तीनों को ये ब्रह्म रूप से प्राप्त जब अनुभव कर लेता है, इन तीनों की एक्टिविटी, इनकी क्रिया शक्ति, इनका एक क्या केमिकल संयोजन है, परमात्मा का, प्रकृति का और जीव का, जब उसमें संतुलित एकदम हो जाता है, तो उस संतुलन में तीनों को ब्रह्म रूप से अनुभव करता है, उस समय मुक्त हो जाता है। बोल में ब्रह्म या बोल में ब्रह्म यह और अहम जिस समय समझ लेता है, उस समय उसको टेक्निक समझ में आ जाती है, उस समय को करते धन्य हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो उसकी दृष्टि है किस तरह की होती है, वो इस मंत्र में बता। ये होने के बाद, क्या होने के बाद, जिस क्षण ईश्वर, जीव, प्रकृति, इन तीनों को ये ब्रह्म रूप से अनुभव कर लेता है, अर्थात इसकी टेक्निक को समझ लेता है, वो संतुलन, अब वो संतुलन किस क्षण आपका हो जाएगा, इसको कोई नहीं जानता। जैसे साइकिल चलाने में आप किस क्षण संतुलित आपका शरीर और साइकिल और हैंडल हो जाता है, आप उस घड़ी को नहीं बता सकते। तैरने में किस समय बैलेंस बन जाता है बॉडी का और पानी का, आप उस घड़ी को नहीं बता सकते। ताल बजाने में किस क्षण स्वर ध्वनि लय से युक्त हो जाती है, आप इसको नहीं बता सकते, बड़े बड़े ज्ञानी नहीं बता सकते। उसी प्रकार से किस क्षण ये घटना घट जाती है, ब्रह्म रूप से अनुभव कर लेता है, उस समय यह धन्य हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, अगला मंत्र है, क्षरम प्रधानम कृताक्षरम हरः, क्षरम प्रधानम कृताक्षरम हरः, क्षरात्मानमीशते देवैकः, क्षरात्मानमीशते देवैकः, तस्या विद्या नातो जना तत्त्वभावा, तस्या विद्या नातो जना तत्त्वभावा, यूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति, यूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति। उस समय उसको सारी बात समझ में क्या आती है, विनाशशील प्रधान, प्रधान माने प्रकृति, ये प्रधान शब्द का प्रयोग सांख्य योग का लिया हुआ, विनाशी, उत्पन्न हुआ, बना बिगड़ा, तभी तो एक दीवार से खड़ी हो। विनाशील प्रकृति और अविनाशी जीवात्मा को हर संज्ञक एक देव नियमित करता है। तो जान जाता है कि जो हमारा शरीर, प्रधान माने शरीर जो प्रकृति का बना है, और इस शरीर में जो मय करके उत्पन्न होकर व्यवहार जगत में व्यवहार करता है, तीनों सत्ता होती, तीन सत्ता होती है। एक तो कहते हैं पारमार्थिक सत्ता, नंबर 2 प्रातिभाषिक सत्ता, नंबर 3 व्यवहारिक सत्ता। ये प्रातिभाषिक सत्ता जो सूत्र में देखते हैं, पारमार्थिक सत्ता जो पूरी अवस्था में, तीन प्रकार से। तो उस समय विनाशील प्रधान अविनाशी जीवात्मा को
हर संज्ञक एक देव नियमित करता है, उसके चिंतन से उसको ये चिंतन होने लगता है, उसमें मनोयोग करने से, ये साधना बता रहे, उसके चिंतन करने से, किसकी, हर संज्ञक जो एक देव है उसका चिंतन करने से, उसमें मनोयोग करने से और उसके तत्व की भावना करने से, की बात है, प्रारब्ध समाप्त होने पर विश्व रूप माया की निवृत्ति हो जाती। और प्रारब्ध की समाप्ति भी कैसे होती है, उसके चिंतन में, उसके मनोयोग में और उसके तत्व की भावना करने से। प्रारब्ध की समाप्ति होने पर विश्व रूप माया की निवृत्ति, यही एक वजह है। इसी वैदिक, इसी मंत्र को लेकर के एक नियम चला समाज में बहुत पुराने काल से, अजपा जप की प्रक्रिया, सुना ना, अजपा जप की प्रक्रिया चली, क्योंकि आप हर किसी को उस ब्रह्म का चिंतन नहीं बता सकते, उसमें योग्यता नहीं, उसकी भावना सामने हो जाए ऐसा आप नहीं बता सकते और उससे उसका मनोयोग हो जाए भी नहीं हो सकता। तीनों बातें कठिन है, चिंतन, भाव और मनोयोग, तीनों कठिन है। ये लेकिन एक सामान्य प्राणी है, सामान्य जीव है, यात्रा कर रहा है, उसको आप कैसे उसमें आप डालोगे अंदर, उसमें सामान्य एक मिट्टी ढोलने वाला मजदूर है और महात्मा जी कर, महात्मा जी पाए लागी, महात्मा जी का आनंद करो, अरे का आनंद करी, दिन भर कमाते हैं तो खातन, कई सोए, अच्छा आओ बैठो कुछ हम का ज्ञान दे। अब महात्मा जी का ज्ञान दे, तो कुछ समझता ही नहीं है ना, महात्मा जी उसको क्या ज्ञान देंगे, लेकिन देंगे जरूर महात्मा जी। उसने अगर कहा है ज्ञान देव, कल भी यही शब्द आया था, ध्यान दो, कल ऊपर शब्द आया था ध्यान दो, जैसे नाम दो, कहीं हमों का कुछ ज्ञान दे, तो महात्मा जी है तो ज्ञान दिया है जरूर, कहीं अच्छा उसको पूछो। ये जो एक देव है, एक देव के जो ये नाम है, इनके नाम को तो जोर जोर जपे, हम जब 2 महीना बाद आइबे तब बताइबे फिर क्या करेंगे। देखो शुरुआत उसकी कर दी उन्होंने। अब एक देव का जो नाम जपेगा वो देव सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, ज्ञानी है, परमात्मा है, ब्रह्म। क्या वो नहीं जानता हमें किस भाव से जप रहा है, जानता है ना। तो उस देव क्या उसके ऊपर कृपा नहीं करेगा, जो उस तल्लीनता से जपेगा, जप रहा है, 2 महीने बाद बाबा जी की प्रतीक्षा कर रहा है, तो बाबा जी अब ये तो अपनी भोजनों करेंगे अपनी झोपड़ी में, बढ़िया बढ़िया लाया बना, देखो उसका कर्म सत्कर्म बढ़ने लगा और बाबा जी अपने समय पे उपस्थित हो गए, बाबा जी को आदर सत्कार करता है, देता है। हाँ महाराज कहीं जपा, हम जपा 2 घंटा होके बाद क्या करो, मजदूरी करी कमाए, बहुत अच्छा। अब ऐसा करो, अब जोर जोर न जपे, अब धीरे धीरे जपो, अब फिर आई 3 महीना बाद। अब एक मजदूर की परमार्थ यात्रा शुरू हो, ये भारत था, आज भी यही भारत है और साधु महात्माओं के विचरण करने का यही राज है। तो कोई अपना धन और भोजन के लिए नहीं घूमते, मात्र एक उद्देश्य जीव का कल्याण करना। अब वो जीव, अब उसका प्रारब्ध भी कटने लगा, प्रारब्ध उसका कटने लगा। कैसे कटने लगा, अब जब बाबा जी आए 3 महीना बाद, बाबा जी देख गए वो कोई 2-3 बच्चा है, एक वो फल नहीं खा पावत है, वो मिठाई नहीं खा पावत, बाबा जी का लोग भेंट दी है। बाबा जी आए, बाबा जी क्या कहेंगे, इनकी कोनो इच्छा नहीं, बाबा जी कहेंगे रखो इसको, तुम खाना, इसको बच्चों को खिलाना। अब उसका जो प्रारब्ध भोग दरिद्रता का था, बाबा जी की कृपा से कटने लगा कि नहीं। अब उसको मिल गया, बाहर रूप से भी पत्नी बच्चों को, सब भक्त हो गए ना बाबा जी के। अब जो उनका दीस है, रईस आदमी, अब बाबा का दो, बाबा तुम जाके झोपड़ी में दे दे आए जाके, अरे बाबा देव, बाबा कुछ हो करे, तुम्हें क्या करना, बाबा क्या करना है इसके तुम जिम्मेदार नहीं हो। अब वो एक यात्रा चल गई उसकी। ये भारत का संस्कार है,
वही चीज में लिखी है। हर संज्ञक एक देव सबको नियमित करता है। उस देव के चिंतन से, जो अभी बात चली थी, अजपा जब की प्रक्रिया कहां शुरू हुई, और ये जो सच में जो महात्मा है एकदम से उपदेश नहीं करता, उसके चिंतन से, उसमें मनोयोग करने से, उसके तत्व की भावना करने से। आपको उसका तत्व पता नहीं है, पर आप फिर भी अंदर तत्व की अरे परमात्मा सर्वव्यापक हो, तो ऐसा भाव हमें, हमारा प्रणाम है। मानसिक पूजा करने से प्रारब्ध की समाप्ति नहीं होता। प्रारब्ध आपका अच्छा हो या बुरा हो, बहुत जल्दी प्रारब्ध परिवर्तित होता है। समाप्त होने पर विश्व रूप माया की निवृत्ति, ये है इसके पीछे हो जाती निवृत्ति की नहीं, धीमे धीमे। बाबा जी तो ऐसे, तो ये जो अविद्या आदि को हरने के कारण, अविद्या आदि का जो हरण कर लेता है, इसलिए परमात्मा का नाम हर हर है। हर हर माने, शंकर जी मत याद करो, हर हर महादेव। महादेव माने जो सबसे बड़ा देव, जिससे बड़ा कोई देव नहीं, अर्थात ब्रह्म, अर्थात परमात्मा, नॉट शंकर। शंकर एक देवता है, विष्णु एक देवता है, ब्रह्मा रचयिता है, देवता नहीं रचयिता है। तो हर हर महादेव, और हर हर का महादेव का नारा सैनिक भी लगाते। हर हर महात्मा शंकर जी की जय नहीं बोलते। अविद्या, दुख, बंधन, क्लेश, कष्ट, जो भी हमारे विपरीत हमारे साथ है, उसको जो हर लेता है, उसको कहते हर हर महादेव। ये समस्या है, परिस्थिति है, इसको हरो, हरो, समाप्त करो, रास्ता बनता है। ये हर हर महादेव। आ जाए, समझ में आया? हर हर महादेव माने शंकर थोड़ी है। अब जोड़ देते हैं, जैसे जोड़ देते हैं विष्णु जी में, किसी में, वो तो वही तत्व जोड़ दिया जाता है। तो ये जो जो अविद्यादि को हरने के कारण परमेश्वर को हर कहते हैं। जो अमृत है, जो अक्षर है, उसे अमृताक्षर कहा। वो अमृत ब्रह्म ही ईश्वर है। वो एक देव ईश्वर अर्थात सच्चिदानंद द्वितीय परमात्मा क्षर अक्षर प्रधान और पुरुष का नियमन करता है, उस परमात्मा के अभिध्यान से। अर्थात अभिध्यान माने होता है चिंतन। अभिध्यान माने ध्यान करना नहीं होता। उस परमात्मा के चिंतन से, ऊपर चिंतन कहा ना, और उस परमात्मा के अभिध्यान से। किस प्रकार के अभिध्यान से? कैसे चिंतन से? योजना से, अर्थात परमात्मा के साथ जीव का योग कराने से। परमात्मा के साथ जीव का योग किस प्रकार है, उसका विधान क्या बनेगा? देख रहा हूं ध्यान लगाए, देख रहा हूं ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो, तुम मुझ में हो, जो देखे सो ये गाए, जो देखे सो ये गाए, तुम मुझ में हो, तुम मुझ में हो। इस मंत्र का अर्थ महाराज जी ने इस गीत में व्यक्त। कहाँ कहाँ पर के बंद रहे कोई तुमको कोई
जो परमात्मा को निर्गुण मानते हैं उनको भी ज्ञान नहीं कि निर्गुण क्या होता है। जो परमात्मा को सगुण कह के गाते हैं पौराणिक लोग, उनको भी ज्ञान नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। बखाने बखान कहते हैं। और जो निर्गुण मानते हैं उन्हें भी पता है निर्गुण होता क्या है। कोई तुमको सगुण असत विश्व माने शरीर को विश्व, शरीर का नाम क्या है? विश्व है ना। ओंकार अकथ, विश्व में व्यवस्था, शरीर में जो व्यवस्था है वो अकथ है, उसको कह नहीं सकते। कैसे बना, कब बना, क्या हुआ, क्या होता है। अकथ विश्वमय रूप बनाए, बनाए तुम मुझ में हो, तुम मुझ में खोज फिरे मन, खोज फिरे मुग्ध हुए अपनी, मुग्ध हुए अपनी कृति में, कोई तुम ऐसे हो या वैसे हो, तुम ऐसे हो या वैसे हो, जो कुछ भी हो या जैसे हो, जो कुछ भी हो या जैसे हो, जो देखे, केवल हम ही ने देखा ऐसा नहीं, इन्होंने भी देखा, यही बात लिखी है। जो देखे ये मंत्र और ये महाराज जी का गीत, इसमें देखिए जो नियमन करता है उस परमात्मा के अभिध्यान से, अभिध्यान माने देखना, चारों तरफ देखने की दृष्टि खुल जाए। अभिध्यान माने ध्यान नहीं, योजना से, इस क्या योजना चल रही है, क्या योजना बन रही है, अर्थात परमात्मा के साथ जीव का योग कराने से। जीव का योग कैसे होगा? तुम मुझ में हो, मैं तुम,
ये जीव का परमात्मा से योग की आरंभिक विधि है। ये स्मरण रखना, ये स्मरण होते होते भीतर जाएगा तो जीव का योग परमात्मा से है वो प्रकट हो जाएगा। तथा तत्व भाव से, यानी तत्व भाव से, तत्व भाव क्या है? मैं ब्रह्म हूं। महाराज जी की भाषा में, तुम ऐसे हो या वैसे हो, तुम ऐसे हो या वैसे हो, जो कुछ भी हो या जैसे हो, जो कुछ भी हो या ये मन, यानी मैं ब्रह्म हूं, यानी माने सच्चिदानंद का बोध। मुझे तो बस आनंद का बोध हो गया। अब तुम क्या करते हो, कैसे हो, सब मुझे मतलब, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हें प्रणाम है। मैं इस उलझन में नहीं पड़ते। ऐसा मैं सच्चिदानंद हूं, ऐसी भावना से, ये भाव, ऐसे भाव बनाओ। भूयः, पुनः पुनः, ऐसा होने पर, बार बार भूया, बार बार ये भावना करिए। देखो, मानस पूजा का विधान है ना सनातन धर्म में। मानस पूजा माने मन से नहीं, मन से, मन की भावना से पूजा का विधान है। भूया, पुनः पुनः, ऐसा होने पर, पुनः पुनः ऐसी भावना करने से। देखो, शंकराचार्य जी का भाष्य है, कोई साधारण व्यक्ति का भाष्य नहीं है। जो बात लिखेंगे नापी तौली खरी एकदम। ऐसा होने पर अंत में, जब बार बार इसकी भावना आप करेंगे, बार बार जब अपने का होना पना परमात्मा में आप स्वीकार करेंगे कि मैं तुम में ही हूं, मैं तुमसे अलग नहीं हूं, ये भाव की जब धारणा बनेगी तो प्रारब्ध कर्म की समाप्ति होने लगेगी। प्रारब्ध कर्म आपका क्षीण होने लगेगा, पाप कर्म क्षीण होने लगेगा। क्योंकि पुण्य कर्म तो यही है कि आप इस चिंतन में लग गए, सारे पुण्य तो इसमें लग गए, और उसकी जो उपलब्धि हो रही है क्षण क्षण, वो सब पुण्य के प्रताप से। और जो बचे पाप, वो क्षीण हो गए प्रारब्ध कर्म की समाप्त होने पर। आत्मज्ञान की प्राप्ति होने, प्राप्ति ही अंत, जीव का अंत आत्मज्ञान की प्राप्ति है। मतलब जीव भाव, जीव भाव का अंत आत्मज्ञान की प्राप्ति है। उसके होने पर अर्थात आत्मज्ञान के उदय काल में विश्व माया की निवृत्ति। विश्व माने शरीर, शरीर में जो माया काम करती है, मैं और मेरे की, माने ये सब माया का जाने, शरीर में जो मैं और मेरे की माया काम करती है, इसकी निवृत्ति हो जाती है। यानी सुख दुख मोहमय संपूर्ण प्रपंच रूप माया की निवृत्ति। ब्रह्म के ज्ञान और ध्यान जन्य का फल अलग अलग होता है, उसका भेद इस वाले मंत्र में बता रहे। इतना हो गया, आपको ब्रह्म का ज्ञान हो गया, पुनः उसका ध्यान होने लगा। उसका जो अगला मंत्र है, अब श्रुति ब्रह्म वेत्ता और ब्रह्म ध्यानी को ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ध्यान से होने वाले फलों का भेद बता रहे। ये करो, प्रारब्ध क्षीण होगा। कैसे? क्योंकि ये क्रिया बनेगी इस कारण से आपको आत्मज्ञान होगा। क्या? ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि, सर्वपाशापहानि, क्षीणैः क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहानि, क्षीणैः क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहानि, तस्याभिधानात् विश्वैश्वर्यं केवल आत्मकामः, विश्वैश्वर्यं केवल
इस प्रकार जैसा पीछे लिखा है, जो परमात्मा का ज्ञान आपकी बुद्धि में जगेगा, ज्ञान जग के जो बुद्धि उसमें स्थित होगी, अर्थात परमात्मा के योग का अनुभव जिस क्षण होगा। ज्ञान जगने का मतलब क्या? जिस क्षण बुद्धि में उससे आप युक्त होंगे, उसका अनुभव आपको हो जाएगा। परमात्मा का ज्ञान होने पर, इतना होने में ही अविद्या आदि संपूर्ण क्लेशों का नाश हो जाता है। अविद्या आदि 5 क्लेश है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इति पंच क्लेश। क्लेशों का नाश हो जाता है इतने में। और क्लेशों का क्षय हो जाने पर जन्म मृत्यु की आपसे निवृत्ति हो जाती है। फिर आप में जन्म मृत्यु की प्रवृत्ति नहीं होती, आप उससे निवृत्त हो जाते हो। तब तथा उसका ध्यान करने से जब इतना आपको आनंद होता है, आपको पुनः 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 उसमें हमारा विस्तार किस प्रकार है, किस प्रकार हम अभिन्न है, किस प्रकार सच्चिदानंद है, इस तरह का ध्यान जब बढ़ता है, उसकी निकटता का भाव जब बढ़ता है, शरीर पात के अनंतर विराट और हिरण्यगर्भ की अपेक्षा, विराट माने ये, हिरण्यगर्भ माने सूक्ष्म शरीर, कारण ब्रह्म, कारण शरीर, कारण ब्रह्म रूप सर्वेश्वरमयी, जहां आत्मबोध है, जहां कूटस्थ है, तृतीय अवस्था की प्राप्ति होती है। कारण शरीर में तो कूटस्थ, उसके केंद्र में तृतीय अवस्था की प्राप्ति। प्रथम अवस्था जागृत अवस्था, द्वितीय अवस्था स्वप्न अवस्था, तृतीय अवस्था कारण ब्रह्म रूप सर्वेश्वरमयी, जहां सब कुछ है, जहां सब कुछ बनता बिगड़ता है, जहां सारे ये घट रचना होती है, उस केंद्र की प्राप्ति हो जाती है। और फिर आत्म काम होकर, अब जब वो अगला शरीर जाएगा तो आत्म काम होकर शुरू से पैदा होगा और कैवल्य पद में वो जन्म से स्थित। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। चलो यही वाला गाना। अब और कहाँ जाए, प्रभु आपके गुण गाए, प्रभु आपके गुण गाए, अब और कहाँ जाए, अब और कहाँ जाए। संसार में सब कुछ के, संसार में सब कुछ हे नाथ प्रकाशक, हे नाथ प्रकाशक, शरणागतों के रक्षक, शरणागतों के रक्षक, वो विघ्न विनाशक तुम, जो विपरीत प्रारब्ध है शांत होता, वो विघ्न विनाशक, विघ्न जो है शांत हो जाते, हट जाते। शरणागतों के रक्षक, शरणागतों के रक्षक, वो विघ्न विनाशक संगी जन्म मरण के, सर्वस्व तुम्हें अब और कहाँ जाए, प्रभु आपके गुण गाए, प्रभु आपके गुण गाए, अब और कहाँ जाए। जब तक कि तुम में, जब तक कि तुम में रहकर तुमसे बनी विमुख
सुखों के मिलते महान दुख है, इस दुर्दशा से ही है, आप ही बचाएं, अब और प्रभु आपके गुण गाएं, हृदय निवासी, मिले रही जन जन, हृदय निवासी, कुछ कहने के ही पहले सब जानते हो मन, सब जानते हो मन से वही इससे प्रशांत हो, सब भेद ब्रह्म मिटाए, सब भेद ब्रह्म मिटाए, इसका संप्रवचन है, परमेश्वर जो दूर प्रतीत होते, परमेश्वर जो दूर प्रतीत होते हैं, जब तक हम परमात्मा को मन से मानते हैं तब तक दूर प्रतीत, वो केवल ना जानने के कारण, और संसार जो निकट प्रतीत होता है वो भी ना जानने के कारण। परमेश्वर का ज्ञान होने पर दूरी मिट जाएगी, संसार का ज्ञान होने पर संबंध मिथ्या प्रतीत होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो, गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।